जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों की कामनाएं पूरी करें। तो आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस साल चैत्र नवरात्रा 30 मार्च से शुरू होने वाली है। आज चैत्र नवरात्रा का पहला दिन है। शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य है। माँ बैल पर सवार है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा में व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव जी से हो, जिसकी वजह से वे अपने पुत्र सती और भगवान शिव से नाराज रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। उनकी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ किसी ने भी उन्हें प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया और उनका भगवान शिव का मजाक उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहाँ स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिव को ये बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहाँ पहुँचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने श्री हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्र में ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई व्यक्ति व्रत भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में घर के अंदर लहसुन और प्याज प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नवरात्र में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में यह काम जरूर करें। नवरात्रि में प्रतिदिन व्यक्ति को माता जी के मंदिर में जाकर माता जी का ध्यान करना चाहिए और अपने एवं परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता जी से करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता जी को अर्पित किया जाता रहे तो इस प्रकार से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना चाहते तो अपनी स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। नवरात्र में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। नवरात्र में माता जी की अखंड ज्योति यदि देसी घी के गाय से जलाई जाए तो यह माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं मिल रहा है तो अन्य घी से भी माता जी की अखंड ज्योत लगाई जानी चाहिए। नवरात्रि व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं अखंड ज्योत को किस दिशा में जलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान आमतौर पर 2 तरह के दीप जलाए जाते हैं। एक कर्मदीप जो सिर्फ पूजा के समय जलाया जाता है और दूसरा अखंड दीपक जिसे अखंड ज्योत भी कहते हैं। यह दीपक व्रत, त्योहार और मांगलिक कार्यों के लिए आरंभ होने के साथ साथ जलाया जाता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं तो ये नवरात्रि पारण के बाद ही बंद होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर अखंड ज्योत जलाने का फल, अगर आप अखंड ज्योत पूर्व दिशा की ओर जलाते हैं तो माँ दुर्गा के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस दिशा में जलाने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। और अगर आप पश्चिम दिशा और अखंड ज्योत जलाने का फल जलाते हैं तो उसका फल अखंड ज्योत को पश्चिम दिशा की ओर रखने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आपको सुख, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर अखंड ज्योत जलाने का फल देवी भगवती पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा की
की ओर कोई भी अखंड ज्योत जलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा यमराज की मानी जाती है। ऐसे में इस दिशा में अखंड ज्योत जलाने से धन हानि के साथ साथ बीमारी, मृत्यु के योग बनते हैं। कि उत्तर दिशा की ओर अखंड ज्योति जलाना, उत्तर दिशा को भी काफ़ी शुभ दिशा माना जाता है। इस दिशा में कुबेर भगवान का निवास होता है। ऐसे में इस दिशा की ओर जो अखंड ज्योत जलाने में सुख समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अखंड ज्योत जलाते हैं। देवी भगवती पुराण के अनुसार आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अखंड ज्योत जलाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस ओर अखंड ज्योत जलाने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चैत्र नवरात्रि पर अखंड ज्योत जलाते समय पूजा पाठ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए और पवित्रता का भी। जय माता दी।